दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत शहर है जो अपने कारखानों और एनआईटी के लिए मुख्य तौर पर जाना जाता है। जानकारों की माने तो ये शहर किसी जमाने में घना जंगल हुआ करता था, जिसके बाद धीरे धीरे जंगल कटते गए और आधुनिक इमारतों का निर्माण होता गया। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले चोरी डकैती और खून खराबा जैसी घटनाएं होना आम बात थी। रात के समय में मुसाफिरों को निशाना बनाकर लूटपाट की जाती थी, लेकिन अब इस शहर में जंगल नहीं बचे, इसलिए ऐसी घटनाएं भी बंद हो चुकी हैं। आज दुर्गापुर की गिनती भारत के आधुनिक शहरों में होती है और ये शहर तरक्की के मार्ग पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब इसकी पहचान सिर्फ कारखाने और एनआईटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल इस शहर के पर्याय बन चुके हैं। शहर के मध्य में स्थित सिटी सेंटर को हार्ट ऑफ दुर्गापुर कहा जाता है। सिटी सेंटर शहर के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहां देर रात तक जगमगाहट बनी रहती है। लेकिन इस शहरी चकाचौंध के बीच एक ऐसी भी दुनिया है जो आधी रात के बाद शहर में दस्तक देती है। वो दुनिया है भूत प्रेत और भटकती हुई आत्माओं की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दुर्गापुर के गिने चुने प्रेतवादित स्थानों के बारे में बताएंगे, जहां शाम के बाद का सन्नाटा ही किसी के होश उड़ाने के लिए काफी है। एनआईटी दुर्गापुर शहर के सबसे प्रेतवादित स्थानों में गिना जाता है। कई एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह कैंपस कई अजीबोगरीब घटनाओं का साक्षी है। इस कैंपस में कई साल पुराने पेड़ मौजूद हैं, जिनकी आकृति दिन के समय में भी एक डरावना एहसास कराती है। कैंपस के पास से एक मुख्य सड़क गुजरती है जो शहर को हाईवे से जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा भी कैंपस के अंदर कई छोटी बड़ी सड़कें मौजूद है। आधी रात के समय ये कैंपस और यहाँ की सड़कें काफी सुनसान हो जाती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेतों का साया है, जिस वजह से कैंपस के अंदर की सड़कों पर कोई भी इंसान आधी रात में नहीं निकलता। जानकारों का मानना है कि एक बार यहाँ पर किसी छात्रा की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से यहाँ पर अनहोनियों का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों का ऐसा भी कहना है कि आधी रात के दौरान एनआईटी कैंपस के पास कोई लड़की लिफ्ट मांगती हुई नजर आती है। हालांकि वर्तमान में ऐसी घटनाओं के बारे में कहीं नहीं सुना गया है। एनआईटी दुर्गापुर के पास ही दुर्गापुर वुमेन्स कॉलेज है। इस कॉलेज के पास से एक मुख्य सड़क गुजरती है, जिसके आसपास कई पुराने पेड़ मौजूद हैं। माना जाता है कि सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब पेड़ है, जिसे प्रेतवादित घोषित कर दिया गया है। हाल फिलहाल में ही पश्चिम बंगाल की एक पैरानॉर्मल टीम यहाँ का दौरा करके गई है। उनका मानना है कि इस पेड़ के आसपास काफी नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं और जानकारों का ये भी मानना है कि इस पेड़ पर किसी प्रेत का साया है, जो आधी रात के दौरान यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के सामने आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर सड़क हादसे होना आम बात हो चुकी है। अपने डरावने अनुभवों के कारण यहाँ पर रात के समय कोई देर तक नहीं रहता। दुर्गापुर शहर के ए जोन गोल्फ नगर इलाके में कई साल पुराना एक खाली बंगला मौजूद है, जिसके डरावने अनुभवों के कारण इसे भूत बंगला माना जाता है। जानकारों का मानना है कि यहाँ कभी कोई परिवार रहा करता था, जो अचानक इस बंगले को छोड़कर कहीं गायब हो गया। कहा जाता है कि इस बंगले को कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि जो भी इसे खरीदने और रहने की इच्छा जताता है, उसके साथ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिस कारण उसे मजबूरन ये बंगला छोड़ना पड़ता है।
जानकारों का मानना है कि इस बंगले पर किसी प्रेतात्मा का साया है और रात के दौरान यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। दुर्गापुर के अंदर ही सी जोन नाम का एक इलाका पड़ता है, जहां से एक छोटी सुनसान सड़क पास में स्थित CEMRI कॉलोनी से होकर गुजरती है। इस सड़क के आसपास कई घने पेड़ मौजूद हैं, जो इस पूरे रास्ते को एक डरावनी शक्ल देने का काम करते हैं। जानकारों का मानना है कि इस सड़क के किसी एक भाग पर काफी नेगेटिव एनर्जी है, जिसे रात के दौरान महसूस किया जा सकता है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ सड़क से गुजरते समय एक अजीब सा डरावना एहसास होता है। हालांकि यहाँ पर भूत प्रेत के किसी साये के होने की पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।